चेक करो, नहीं आ रही अभी भी? अब आ रही है सर। डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, ये आ गया देखो। इसके से सेव करो पीएनजी, कोड में आइए। तो पहले कौन सी लगानी, ट्रैकिंग? और यहाँ के चेक करो, ठीक है। और दूसरी हेडर बेस डॉट पीएनजी सेंटर लेफ्ट, नो रिपीट। चेक करना नेम मैंने क्या रखा था, हेडर बेस। फाइल का टाइप पीएनजी। कहाँ गड़बड़ है भाई, यूआरएल ट्रैकिंग, इमेज आ गई। रेपिटेशन को रोकना है, यहाँ लिखेंगे नो रिपीट, तो रेपिटेशन रुक जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा ताकि इसको कवर करे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, कवर, और कवर में सेंटर कवर। कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है भाई? अच्छा, जो नीचे वाला एरिया वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। नो रिपीट, राइट। ये आ गया इसमें। और इसके बाद इसका जो कलर है वो आप यहाँ से कोड लोगे, 1B75A74। तब जो आपका रिमेनिंग एरिया है वो भी फिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वाला पार्ट बनेगा आपका। क्लियर? तो ये ट्राई करके देख लेना, तो क्लियरिटी थोड़ा सा आपको मिल जाएगी।
वही ना, देखो अलग अलग टेम्पलेट ट्राई करोगे तो अलग अलग चैलेंजेस फेस करोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास का सिर्फ पीएचडी था, सॉरी वो जेपीजी था, मैंने इसका पीएचडी वगैरह ढूंढ दिया है, इसको लाइव कर देंगे, गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। और पूछो, और क्या डाउट है? खुशी आपने क्या बनाया? खुशी नाम है ना, हाँ। आज रुचि और प्रतीक नहीं है। सर मैंने वो फ्लिपकार्ट वाला ट्राई किया था। अच्छा, तो बन पाया? हाँ तो वो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो आज मैं आपको आउल क्राजल बताता हूँ, ठीक है। बस मुझे 2 मिनट दी थी। चलिए, तो वीएस कोड में चल रहा था ना अपना कोड, वीएस कोड में आते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और आज डेट हो गई है 11। अच्छा, ये तो आपका लास्ट क्लास वाला डाउट है, सॉरी। बूट से वाला कौन सी क्लास में किया था अभी हमने? हाँ, ये रहा। तो ये हमने बूटस्ट्रैप का बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वो बना दिया था अपना, ठीक है। लेआउट जिसमें हमारे आइकन्स, ये सारी चीज़ें थी, सर्च वगैरह, ठीक है। तो आज मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इस तरह का अगर हमें कुछ बनाना हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट हमारा मूव हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये अपन बनाएंगे। हाँ, जावा नहीं है, जावा स्क्रिप्ट। हाँ, आपका यूआई यूएक्स कोर्स है ना, यूआई यूएक्स में हमें कोर में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत बेसिक नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। तो बूटस्ट्रैप तुम्हें पहले हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको ये फील हो कि ताकि डिज़ाइनिंग में आपको ये नहीं लगे कि नहीं बहुत हाई फाई में जावास्क्रिप्ट चाहिए। देखो जैसे स्लाइडर वगैरह हमने अपने पेज में यहाँ यूज़ किए हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो इसके लिए कोई कोड नहीं किया गया और सारी चीज़ें फंक्शनल भी हैं।
ठीक है, जो प्रॉपर कोडिंग चाहिए थी वो उनको चाहिए थी जिनका जो हाई फाई बैकएंड वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको अलग से जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसलिए कराएं ताकि आप डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बिना आपका काम रुकेगा नहीं, सारा काम हो रहा है हमारा। जैसे आप देखोगे तो आपका ये नैप बार जो होना चाहिए वो भी सब आपका प्रॉपर तरीके से बन के आ रहा है इसमें। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं अपना यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरी जैसे बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं इसको सेपरेट बना लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये अब क्या हो गया, स्लाइडर एक्सटेंशन डॉट HTML, गेट बूटस्ट्रैप पर आइए और यहाँ से हम ये पार्ट करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे कॉल। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, एक कंटेनर बना लोगे। हमने लिखा डॉट कंटेनर। कंटेनर हम लोग मार्जिन y एक्सिस में 4 का डालेंगे, my मतलब मार्जिन। एक h4 में डिफाइन कर लिया, क्लास मार्जिन बॉटम से हम डालें 3 का, और यहाँ हमने जैसे लिख दिया जैसे टॉप कैटेगरीज। एक डिव बना लेंगे, यहाँ पर क्लास दे देंगे इसको, कैटेगरी क्राउजल। क्लास लगा देंगे इस पर क्राउजल स्लाइड। और डेटा BS रैप। तो डेटा बूटस्ट्रैप रैप में हम जाके यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। डेटा बूटस्ट्रैप इंटरवल, इसको कर देंगे यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ पर क्राउजल इनर के नाम से बना लेंगे और यहाँ पर कैटेगरी आइटम्स। यहाँ पर बनाइए डिव कैराउजल आइटम एक्टिव, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे कार्ड। तो यहाँ लिखो इसको नाम दे दो कैटेगरी क्लास कैटेगरी क्राउजल, इसको नेम दे दो कैटेगरी कार्ड। कैटेगरी कार्ड के अंदर IMG SRC और HTTPS via.placeholder.com और ELT में यहाँ लिख दो इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स। ओपन विद लाइव सर्वर। प्लेस होल्डर वाला कोड नहीं काम कर रहा है, इसको चेक करेंगे यहाँ पर। प्लेस होल्डर इसकी पे ना चेंज हो गई है। हाँ जी, कॉपी आगे बन के इस तरह से। तो रियल फोटो से बाद में रिप्लेस हो जाएगा, अभी हम लोग उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। तो ऐसे आप क्राउजल आइटम करके इसको आप डिफाइन करते जाओगे।
पार्सल आइटम एक्टिव, कैटेगरी कार्ड, यहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, पहुँचा तो है। तो एक्टिव क्लास की वजह से में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसी कुछ क्लासेस यहाँ पर डिफाइन कर लो। फैशन, फैशन, ठीक है, और कुछ डिफाइन कर लो उसके अंदर, जैसे कि होम, ठीक है, और डिफाइन कर लो उसके अंदर जैसे कि ब्यूटी, अप्लायंसेस, टॉयज, ठीक है। तो इस तरह से बना लो, और एक और बना देते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, तो इस तरह से आपकी अपनी कैटेगरीज जो है वो बन जाएंगी। इनको बनाने के बाद आपको बनाने कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में बटन, एक जैसे कि प्रीवियस का बन जाएगा, और यहाँ पर स्पैन क्लास क्राउजल कंट्रोल प्रीवियस आइकन, बीजी डार्क, राउंडेड सर्कल, पैडिंग 2 का डाल दो। ऐसे आप नेक्स्ट का बना दोगे। ये पार्ट हमने ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर दिया डिज़ाइनिंग वाला। फिलहाल यहाँ पे आपको सिंगल दिखा देगा, तो कंट्रोल वगैरह हमारे पास आ चुके हैं इस तरह से बन के। अब हमें इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कुछ हमने कस्टम क्लासेस बनाई हैं, तो उनको डिफाइन कर लो ऊपर। इसको लिखेंगे स्टाइल, कैटेगरी, कैटेगरी कार्ड, एंटर, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, बॉर्डर, नन, बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट। कैटेगरी कार्ड के अंदर जो इमेज है उसका लिखेंगे विड्थ 80 px, हाइट 80 px, ऑब्जेक्ट फिट, कंटेन, मार्जिन फ्रॉम बॉटम, यहाँ
इसमें स्केल होगा 1.1 लिटिल बिट, इमेज क्या होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा माउस ओवर करने पर। फिर क्राउजल इनर, डिस्प्ले फ्लेक्स, carousel item flex 0 0 auto, width 16.666%, यानी कि 6 आइटम हमें पर व्यू इस हिसाब से दिखाई देंगे। मीडिया मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स, क्राउजल आइटम इसकी विड्थ हो जाए 50%, मीन्स 2 आइटम्स पर व्यू। तो ये हमने अपना डिफाइन कर दिया। देखो माउस ओवर में इस तरह से इमेज बड़ी हो जाएगी। अब इसके लिए कुछ आपको जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पर वही जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है जो डिफ़ॉल्ट आती है। एक और स्क्रिप्ट आप यहाँ डिफाइन करोगे, मेक बूटस्ट्रैप carousel scroll 1 item at a time। तो यहाँ पर लिखो constant carousel document dot get element by id, और मैं इसका नेम दूंगा कैटेगरी carousel। और इसको हम लोग आईडी से नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं क्वेरी सेलेक्टर कैटेगरी carousel, और इसको भी मैं यहाँ पर आईडी से रिप्लेस कर लूँगा कैटेगरी carousel। नेक्स्ट कांस्टेंट carousel, हमने एक और वेरिएबल बनाया है इंस्टेंस, और यहाँ लिखेंगे न्यू बूटस्ट्रैप डॉट carousel, यहाँ पर carousel रखेंगे और इंटरवल सेट करेंगे interval, इंटरवल फॉल्स, यानी कि ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। नेक्स्ट carousel डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ लिखेंगे स्लाइड डॉट vs डॉट carousel फंक्शन, इसमें पैरामीटर सेट कर दो इवेंट, एंटर, कांस्टेंट आइटम्स पर स्लाइड इक्वल टू 6, दिस इज फॉर डेस्कटॉप, कांस्टेंट टोटल आइटम्स इक्वल टू carousel डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसमें यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे डॉट
CROUSEL क्राउजल आइटम, उसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ कैसे निकलेगी, हमने यहाँ पर जितनी बनाया ना क्राउजल आइटम सभी में लिखा हुआ है, तो ये अपना टोटल कर लेगा इसको। नेक्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे लेट इंडेक्स इक्वल टू ई डॉट टू इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल आइटम्स, तो क्या हो जाए माइनस आइटम्स पर स्लाइड माइनस 1 इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट carousel instance dot to is 0 ट्राई करेंगे यहाँ पर। F12 करेंगे, चेक करेंगे कंसोल में कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। हमने बंडल लगाया हुआ है constant carousel dot document dot carousel category carousel मैच करेंगे स्पेलिंग, ठीक है। carousel instance new bootstrap dot carousel में इंटरवल डिफॉल्ट रहेंगे फॉल्स, carousel
68 carousel item with 50%। तो ये मोबाइल मोड के लिए होगी हमारे। रिस्पॉन्स में जाके देखो एक बार। मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंगल प्रोडक्ट चला है बट कहीं कुछ ओवरलैपिंग है। बाकी के ना दिखने का कारण पता करते हैं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले नन।
स्टोरेज में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक और तरीका हो सकता है इसको बनाने का, आउल क्राउजल। मैं इसको लगाने से बचना चाह रहा था बट नहीं बना काम, कोई बात नहीं। आप यहाँ से डेमो में आएंगे, और डेमो में आप यहाँ से 1 बाय 1 क्लिक के ऊपर इसको चलवा सकते हो। तो ये वाला ट्राई करके देखते हैं हम लोग। इसको भी एक अलग फाइल में ट्राई कर लीजिएगा। सबसे पहले एक न्यू फाइल owl.html, ये इसका जावास्क्रिप्ट कोड आ जाएगा। जिसके स्क्रिप्ट आ जाएंगे, owl.causal.min.js, jQuery, jQuery का कोड लो, jQuery में डाल दो। इसके बाद इस फाइल को अपने लाइव सर्वर करो। कुछ और रह गया तो वो चेक कर लो। देखिए फाइल भी है। सही फाइल एसोसिएट हो गई है। इसके बाद राइट क्लिक,
jQuery के कोड को ऊपर नीचे करके देख लेना बस। Default min, oil carousel min, docs theme min. डाउनलोड के फोल्डर में जाओ, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट करो उसको, यहाँ से सोर्स, एक फोल्डर मिलना चाहिए हमें डेमो वगैरह के नाम से, यस डेमोस, और ये बेसिक वाला हम लोग चला रहे हैं। यहाँ चेक करो काम कर रहा है, कर रहा है। चेक कर लो कौन सी फाइल हटाने से ही बंद हो रहा है। ठीक है, तो इससे कंट्रोल हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। ये दो फाइलें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसके थ्रू ये वाला काम हो रहा है, ये भी फाइल हमें चाहिए। दोनों फाइल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेन सारा गेम इनका है। कॉपी एलिमेंट,
आप इसको कहीं भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जैसे कोई फ़ोटो डालना हो, और ये सब नॉटेड पार्ट हम हटा सकते हैं यहाँ से, ये सब इनकी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हटाइए इसको, हटाइए। और असेट्स में अगर मैं ये वेंडर वाला पार्ट हटाता हूँ तब क्या होता है, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। सारी चीज़ बढ़िया काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर क्या क्या पार्ट हटा सकते हैं, गूगल फॉन्ट, टाइपोग्राफी चेंज हुआ है जस्ट, और कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। और क्या है, थीम, थीम हटाने से गड़बड़ हो रहा है, तो थीम हमने अपना खुद का बनाया था उनका। थीम वापस आ गया। और ये स्टाइल शीट्स वगैरह हैं, तो परफेक्ट। और क्या बचा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। इस पार्ट को केयरफुली करो, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि इसके ऐड करने पर ये हमारा चल रहा है। तो यानी कि jQuery min.js और allcrossel.js, इसमें प्रॉब्लम है। तो हमने jQuery min.js को किया ऐड, ऑलराइट। तो सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है, इन दो चीज़ों के अंदर। तो क्या गलत जा रहा है इसमें, आउल carousel.js, यस, मिल गई प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारा पुराना वाला फाइल ही एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ देखो allcarousel.js के नाम से फाइल है, और ये लाइव के अंदर भी हमें मिल जाएगा जहाँ चल रहा है। यस, दिस इज लाइव। ये लिंक आपने लेना है और इसको आपने अपनी फाइल में अपडेट करना है। और आई थिंक अभी आपकी ये वाली फाइल काम कर जाएगी, ये देखो काम कर गई है। एक और फाइल है जिससे आपका थीम बनता है, ये देखिए चलना स्टार्ट हो चुका है। एक थीम वाली फाइल और है,
उसका इशू है। ठीक है, इंस्पेक्ट आउल क्राउजल, आउल थीम, आउल लोडेड। हाँ, तो हमारा एक बन चुका है। तो बस आपको इसमें फ़ोटोज़ अपने रिप्लेस करने रहेंगे, और फोटोज़ हमने ऑलरेडी अपने यहाँ स्लाइडर के नाम से कुछ बनाया था इधर। यस, स्टाइल कॉपी, आउल के अंदर पेस्ट, और यहाँ से ये जो हमने बनाए हमने कार्ड, इन सभी को आप करेंगे कॉपी, क्लोज, और आउल के अंदर जहाँ आपका आइटम मेंशन है इन सभी में से क्राउजल हटा देना। ओनली आइटम रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले से एक्टिव निकाल दो, इसका नीचे के जितने भी हैं सबको नॉर्मल कर दो। आई थिंक अब आपका ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वहाँ विड्थ छोटा रखा हुआ है, अब आप विड्थ को अपनी बड़ा कर सकते हो। विड्थ रख देंगे यहाँ पर ऑटो। ठीक है, और इमेज पे हमारी वो विड्थ मेंशन है 80 की, इस वजह से वो इतना छोटा आ रहा है। तो रियल विड्थ से उसको रिप्लेस कर दो, हाइट भी ऑटो कर दो। तो ये देखो बढ़िया से सिंगल सिंगल मोबाइल मोड में अकेला अकेला आएगा। और माउस लेन पे बड़ा नहीं करना है तो उसके लिए यहाँ से स्केलिंग को ऑफ कर लेना, तभी बड़ा नहीं होगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ड्रैग पे भी चलेगा और वैसे भी काम कर जाएगा। तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेना है। तो इससे क्या रहेगा कि जो फ्लिपकार्ट का आप ओरिजिनल बना रहे हो, तो यहाँ जैसे आप देखो 1 2 3 4 5 6 क्लिक पर एक ही प्रोडक्ट चलता है। यहाँ कम है तो इसलिए स्क्रॉलिंग नहीं है। यहाँ देखिए, है ना। तो इस तरह से हम इसको बना पाएंगे। तो ये ट्राई ज़रूर करके देखना, लिटिल बिट ट्रिकी है लेकिन काम कर जाता है। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया मोबाइल मोड। टैबलेट पर जाएंगे आपको 3 दिखाई देंगे, लैपटॉप पर आएंगे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। ये नंबर कहाँ से कंट्रोल होता है? ये नंबर यहाँ से कंट्रोल